बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर जयपुर से। जिला प्रमुख पद को लेकर लॉटरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंचायती राज विभाग ने इसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली थी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लॉटरी निकाली जा रही है। एक एक कर लॉटरी के माध्यम से जिला प्रमुख पद का आरक्षण निर्धारित होगा। डोसा टोंक धौलपुर पाली सवाई माधोपुर आठ पर्चे हमने डाली। इस तरीके से आरक्षण योगी दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपक, लॉटरी प्रक्रिया जारी, क्या कुछ चल रहा है? हाँ जी सर, नगर से बात करते हैं। दीपक, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिला प्रमुख पद के लिए। पंचायती राज विभाग, लॉटरी प्रक्रिया जारी, तमाम तैयारियां कर ली गई थी और अब लॉटरी प्रक्रिया एक एक कर तमाम ज़िलों की निकाली जा रही है पूरी पारदर्शिता के साथ। दीपक मेरे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। दीपक, लॉटरी प्रक्रिया चल रही है, क्या कुछ चल रहा है? एक एक ज़िले पूरी पारदर्शिता के साथ, हर एक ज़िले की लॉटरी प्रक्रिया शुरू। बिल्कुल, देखिए निकाय प्रमुख की तो तस्वीर साफ हो गई है और अब जो पंचायत राज संस्था हैं
उनके प्रमुख हैं, यानी कि जिला प्रमुख है, उसकी लॉटरी निकाली जा रही है। जोगाराम है जो पंचायत राज सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा भारत भूषण गोयल है, और जो तमाम जो पंचायत राज विभाग के जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो ये लॉटरी की प्रक्रिया है वो कर रहे हैं। इसमें 50% महिलाओं को आरक्षण है। और जो तस्वीर अभी तक जो सामने आई है उसमें 41 जिला परिषद, क्योंकि पिछली बार 33 जिला परिषद थी और जिले बढ़ने के साथ में अब 41 जिला परिषद हो गई हैं। तो इसमें जालोर, बूंदी, ब्यावर, खैरतल, तिजारा, सीकर ये ओबीसी वर्ग के लिए रिजर्व हो गई है। अब इसमें से महिला की लॉटरी निकाली जाएगी। इसी तरीके से भरतपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, दौसा, टोंक, धौलपुर, पाली और सवाई माधोपुर ये एससी वर्ग के लिए रिजर्व हो गए हैं। इसी तरीके से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, अलवर, बालोतरा और जैसलमेर ये एसटी वर्ग के लिए यहाँ पर रिजर्व हो गए। यानी कि 8 सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 सीटें, ओबीसी वर्ग के लिए यहाँ पर 5 सीटें हैं वो आरक्षित हो गई है। अब इनमें से 50% पंचायत के अंदर जब रिजर्वेशन है तो इसमें से अब महिला के लिए लॉटरी है वो निकाली जाएगी। अब इसमें देखिए एसटी के लिए दौसा, भरतपुर, टोंक, धौलपुर, यानी कि दौसा, भरतपुर, टोंक, धौलपुर ये एसटी महिला के लिए आरक्षित हो गई है। यानी कि 4 सीटें एसटी महिला के लिए आरक्षित हो गई है। और एसटी की जो सीटें हैं उसमें से अब महिला की लॉटरी निकाली जाएगी, ओबीसी में महिला की लॉटरी निकाली जाएगी, और जो फिर शेष रह जाएंगी उसमें अनारक्षित वर्ग के लिए उसमें महिला की लॉटरी निकाली जाएगी। और फिर ओपन टू ऑल, यानी कि जो शेष जिला परिषद, जिला प्रमुख के पद रह जाएंगे उसमें ओपन टू कह सकते हैं ऑल, यानी कि कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति उस पर चुनाव यहाँ की दावेदारी कर सकता है जिला प्रमुख के लिए। हालांकि इस बार इलेक्शन है वो जिला परिषद मेंबर के द्वारा ही जिला प्रमुख है वो चुने जाएंगे। आप देखेंगे तस्वीरों में कि जो बच्ची है वो इस लॉटरी को निकाल रही है। और इसी तरीके से निकाय की जब लॉटरी हुई थी तो उसमें भी जो 2 स्कूली बच्चे थे, एक का नाम आराध्य था, उन्होंने ये लॉटरी की प्रक्रिया में अपने हाथों से लॉटरी यहाँ पर निकाली। तो कुल मिला के एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन और साथ में महिला का ये जो कैटेगरी है इनके आरक्षण लॉटरी निकलने के साथ ही ये सीट अब रिजर्व हो गई है अलग अलग कैटेगरी के लिए, चाहे वो एसटी के है, एसटी महिला, एसटी महिला और ओबीसी महिला, और साथ में अनारक्षित महिला के लिए ये सीटें हैं वो आरक्षित हो गई है। तो अब ये जो पंचायत की जो पहली जो तस्वीर है, पहला पत्ता है, वो अब धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। और जब ये क्लियर होगा तो कई समीकरण हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार ये जो पहले से पिछली बार जो कैटेगरी रिजर्व थी, जो सीटें रिजर्व थी, उनको इस बार नए सिरे से इनको अब कह सकते हैं कि निकाला गया है, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। जिला प्रमुख के लिए एसटी के लिए 7 सीटें हैं वो रिजर्व हैं। अब उसकी लॉटरी है, इनमें से महिला की लॉटरी निकाली अब जा रही है। उसके बाद फिर ओबीसी की जो 5 सीटें हैं उसमें से महिला निकाली जाएगी, और 6 जो रह जाएगी यानी कि अनारक्षित रह जाएगी जो जनरल, उसमें से फिर महिला निकाली जाएगी। तो इस तरह से जो पूरी तस्वीर है वो क्लियर यहाँ पर हो जाएगी कि राजस्थान के 41 जिला परिषदों में एसटी और ओबीसी, यानी कि एसटी 7, 8 और 5, यानी कि ये जो आंकड़ा है वो एसटी और ओबीसी। और इसमें यदि हम मोटे तौर पर देखें कि पिछली बार देखिए आप कई सीटें जो थी, जैसे हम बात करें कि जालोर जो है वो ओबीसी के लिए यहाँ पर निकली है, पिछली बार ये अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व थी। बूंदी जो सीट है वो अभी ओबीसी वर्ग के लिए निकली है, और पिछली बार बूंदी के अंदर अनारक्षित यानी कि ओपन कैटेगरी की ये सीट थी। ब्यावर नया जिला बना है, नई जिला परिषद बनी है। खैरतल तिजारा अलवर से टूटकर बना है क्योंकि, और साथ में इसलिए नई जिला परिषद बनी है। सीकर है वो पिछली बार इस बार ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है, पिछली बार वो जनरल महिला के लिए आरक्षित था। और इसी तरीके से भरतपुर की यदि हम बात करें, क्योंकि भरतपुर है वो एसटी वर्ग के लिए यहाँ पर आरक्षित किए गए हैं इसमें, और एसटी वर्ग के लिए तो भरतपुर जो पिछला था पिछली बार अनारक्षित यानी कि जनरल सीट यहाँ पर थी। और इसी तरीके से नागौर की यदि हम बात करें तो नागौर पिछली बार जनरल था लेकिन इस बार सीट बदल गई है, तो कई समीकरण बदलेंगे। डीडवाना, कुचामन और दौसा, यानी कि दौसा में जो थी पहले ओबीसी की सीट थी लेकिन इस बार जो आरक्षण का कह सकते हैं कि बदल गया है। धौलपुर है वो पिछली बार धौलपुर में
धौलपुर के अंदर अभी वर्तमान के अंदर जो लॉटरी निकली है जी। और पिछली बार अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित थी। और धौलपुर के बाद में यदि हम पाली की बात करें तो पाली जो जिला है वो अनारक्षित यानी कि जनरल महिला के लिए आरक्षित था और पिछली बार, और सवाई माधोपुर है वो अब यानी कि जो अब एसटी के लिए जो अभी आरक्षित हुआ है, तो सवाई माधोपुर पिछली बार अनारक्षित यानी कि ओपन कैटेगरी थी। तो इसी तरीके से जो भरतपुर जो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, तलुम्बर नया जिला बना है, बालोतरा नया जिला बना है। तो इसके लिए नए सिरे से ये तमाम जो लॉटरियां हैं वो यहाँ निकाली जा रही हैं। और अन्य पिछड़े वर्ग में इसमें ब्यावर नया जिला है, खैरतल तिजारा नया जिला है। और इसके अलावा यदि हम बात करें कि जयपुर, क्योंकि अब SC, ST और OBC का आरक्षण तो तय हो गया है, अब जयपुर पहले पिछली बार भी जनरल थी और इस बार भी जनरल की जो सीट है वो जयपुर के लिए है, लेकिन अभी इसमें महिला या फिर ओपन कैटेगरी क्या रहती है ये अभी तफसील जब लॉटरी निकलेगी वो होगा। पिछली बार जनरल महिला की सीट है जयपुर के अंदर थी और OBC यानी कि रमा देवी चोपड़ा जो वर्तमान में जिला प्रमुख है वो OBC महिला से आती थी और कांग्रेस से उन्होंने चुनाव लड़ा और फिर एंड टाइम पे बीजेपी ने ऐसा दाव खेला कि उनको जिला प्रमुख के लिए उनकी दावेदारी, उनका नॉमिनेशन भरवा दिया और फिर वो बीजेपी में शामिल होकर उन्होंने जयपुर की जिला प्रमुख की सीट पर काबिज की। यानी कि जो अंतर वोट का पड़ रहा था और बीजेपी को डर था कि कहीं क्रॉस वोटिंग नहीं हो जाए और हमारा बोर्ड नहीं बने, लेकिन बीजेपी इसमें कामयाब हुई और जयपुर की जो सीट है वो OBC महिला कह सकते हैं कि महिला जिला प्रमुख बैठी, लेकिन वो अनारक्षित महिला यानी कि जनरल महिला की सीट रिजर्व थी। और अब जो सीटें हैं यानी कि जो जोगाराम है पंचायत राज सेक्रेटरी, वो लगातार जो लॉटरी है वो निकाल रहे हैं, क्योंकि अब महिलाओं की लॉटरी अभी निकालना बाकी है कि ST की जो महिलाएं हैं वो कौन कौन सी सीटें रहती है ST के लिए, OBC वर्ग के लिए क्या महिलाओं की सीट कौन कौन सी रहती है, क्योंकि जालोर, बूंदी, चावर, खैरतल तिजारा, सीकर इनमें से ही OBC की सीटें रहेंगी। 50% पंचायतों के अंदर आरक्षण है, निकायों के अंदर 33% आरक्षण है। तो इस लिहाज से जो सीटें हैं 50% के आरक्षण के तौर पर जो सीटें हैं वो रहेंगी। और पिछली बार भी यदि हम देखें कि 33 जिलों के अंदर भी ये लॉटरी है वो अलग तरीके से निकाली गई थी, लेकिन इस बार पूरा जो फार्मूला है वो लॉटरी में बदला गया है, क्योंकि जिलों से टूटकर कई नए जिले बने हैं और नए जिले बने हैं तो नई जिला परिषद है वो भी बनी है और नई जिला परिषद बनी है तो उनका आरक्षण है उसी तरीके से यहाँ पर तय किया जा रहा है। और लेकिन इतना जरूर है कि इसमें जो रिजर्वेशन का जो फार्मूला जो तय किया गया है उसमें निकाय के अंदर भी ये देखा गया था कि जो पिछली बार जो सीटें निकाय प्रमुखों के लिए आरक्षित थी, चाहे वो SC की थी, ST की थी या OBC की थी, उनको इस बार हटा दिया गया है। यानी कि वो वापस से वो कह सकते हैं कि उसी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है, नए सिरे से इस लॉटरी को यहाँ पर देखा गया, क्योंकि जो निकाय के अंदर जो आरक्षण का यदि हम आंकड़ा यदि हम देखें तो इस बार SC के लिए निकायों में 50 सीटें रिजर्व हैं, ST के लिए 11 और OBC के लिए 7। इसमें से महिला भी हैं और इसमें 16.18% के अनुसार यानी कि पूरी कुल लॉटरी में रिजर्वेशन के अनुसार SC का लॉटरी निकाली गई निकाय में, ST में 3.55 और OBC के अंदर 19.42% के अनुसार ये लॉटरी है निकायों में निकाली गई। इसी तरीके से जो लॉटरी अभी जिला प्रमुखों की यहाँ पर निकल रही है उसमें भी रिजर्वेशन का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। और आप देखेंगे कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के, क्योंकि पहले ये था कि आप जो लॉटरी निकालेंगे वो ऑनलाइन निकल सकती है, लेकिन ऑनलाइन लॉटरी के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सवाल खड़े करती हैं। लेकिन इस बार तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं उनकी मौजूदगी में ऑफलाइन ही ये लॉटरी की प्रक्रिया है वो पूरी यहाँ पर की जा रही है। और पूरी प्रक्रिया होने के बाद पूरे राजस्थान के अंदर 309 निकाय का तो तस्वीर निकाय प्रमुखों की साफ हो गई है और इसके साथ में जिला प्रमुखों की तस्वीर भी कुछ देर में यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। 15 से 30 मिनट के अंदर कौन कौन से जो जिला परिषद के अंदर जो प्रमुख के पद है जिला प्रमुख के वो कौन सी किस वर्ग के लिए आरक्षित होंगे, ये भी पूरी जो तस्वीर है साफ हो जाएगी। फिलहाल अभी जो तस्वीर है ये इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान की है जहाँ पर लॉटरी की प्रक्रिया चल रही है और फिर 17 और 18 अगस्त का वो दिन होगा जब जिला स्तर पर निकायों के वार्डों की लॉटरी निकलेगी और साथ में जिला परिषद मेंबर और पंचायत समिति मेंबर और प्रधान की लॉटरी निकलेगी। और 18 अगस्त को उपखंड स्तर पर
ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंचों की लॉटरी की प्रक्रिया है वो होगी, और उसके बाद संभवतः 19 अगस्त को ये तमाम जो रिपोर्ट है, चाहे निकाय की लॉटरी और पंचायत की जो लॉटरी है, वो राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी जाएगी, और उसके बाद में राज्य निर्वाचन आयोग है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। और जिस तरीके से कोर्ट में हलफनामा दे रखा है उस अकॉर्डिंग, क्योंकि 15 तारीख को हालांकि आचार संहिता लगनी थी, लेकिन लॉटरी की प्रक्रिया नहीं होने के चलते और तमाम कारण होने के चलते 15 अगस्त या तिरंगा रैली होने के चलते लॉटरी थोड़ा डिले यहाँ पर जिला स्तर पर और खंड स्तर पर होगी। और उसके बाद में यदि चुनाव की घोषणा 19 अगस्त को होती है तो आप क्या मानिए कि जो शेड्यूल राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना प्रोग्राम बनाकर जो कोर्ट में दिया उससे 3-4 दिन डिले यहाँ पर हो सकता है, लेकिन 20 सितंबर के कमोबेश ये पूरी जो निकायों के अंदर जो कह सकते हैं कि चुनाव है वो संपन्न करा ली जाएंगे, और उसके बाद में फिर शुरू होगी पंचायत यानी कि गांव की सरकार चुनने की प्रक्रिया। और राजस्थान में जो दो करीब कह सकते हैं कि ग्राम पंचायतों में और शहरी सरकार के लिए जो लोग टकटकी लगाए बैठे हैं उनको इंतजार है। कई लोग सियासी जमीन अपने देख रहे हैं, लेकिन कईयों की इस लॉटरी ने सियासी जमीन को का भी दिया है। अब उन्हें नई जमीन है वो तलाशनी पड़ेगी, क्योंकि जो यदि वो चाहते थे कि उनके वर्ग की यदि वो सीट जिस जगह से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वर्ग की आ जाती तो वो शायद संभवतः उस वर्ग सीट से चुनाव लड़ सकते, लेकिन अब आरक्षण इस लॉटरी के बाद में यदि वो वर्ग चेंज हो गया तो उन्हें दूसरी सीट यहाँ पर तलाशनी होगी। लेकिन कई लोग हैं जो कि आज लॉटरी पर जिनकी निगाहें बनी हुई थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है अभी निकायों के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी और साथ में पंचायत राज संस्थाओं के अलग वार्डों की जो लॉटरी है उस पर भी सभी की निगाहें हैं। और जो कैंडिडेट हैं, क्योंकि देखिए यदि पार्षद निकायों के अंदर पार्षद चुनेगा वही मेयर बनेगा जिस कैटेगरी का चुन के आएगा, और उसमें पार्षद ही मेयर चुनकर भेजेंगे, मेयर का चुनाव करेंगे। इसी तरीके से जिला परिषद में जिला परिषद मेंबर है वो जिला प्रमुख है वो चुनेंगे। इसी तरीके से पंचायत समिति मेंबर है वो प्रधान को चुनेंगे, फिर उप प्रधान का भी चुनाव होगा। इसी तरीके से जो वार्ड पंच होंगे वो जो कह सकते हैं कि जो सरपंच हैं उनका जो चुनाव होगा। तो कुल मिलाकर पूरी जो चुनावी विकास है वो बिक चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारी यहाँ पर कर रहा है, और राज्य निर्वाचन आयोग के साथ में आप देखिए जो मैं आपको अपडेट यदि मैं बता दूं कि ब्यावर सीकर ये महिला जिला प्रमुख यानी कि ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हो गई है, और साथ में बूंदी खैतर तिजारा जालोर ये ओबीसी के लिए आरक्षित हो गई है। यानी कि जो 5 सीटें थी इसमें से सीकर और ब्यावर है वो ओबीसी महिला यानी कि ओबीसी वर्ग की महिला है वो दावेदारी यहाँ पर जिला प्रमुख की कर सकती है। इसी तरीके से एसटी के लिए 7 सीटों में से 2 सीटें आरक्षित महिलाओं के लिए की गई है। इसमें प्रतापगढ़ जिला और अलवर जिला यहाँ पर एसटी महिला की सीट होगी, और इसी तरीके से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, बालोतरा और जैसलमेर यहाँ पर एसटी की सीट यहाँ पर यानी कि टोटल जो 7 सीटें हैं उसमें से 2 सीटें हैं महिला के लिए आरक्षित की गई है। और एसटी की यदि हम बात करें 8 में से 4 सीटें हैं वो महिला के लिए आरक्षित की गई है, जिसमें टोंक, भरतपुर, दौसा, धौलपुर ये महिला एसटी के लिए आरक्षित की गई है। यानी कि तीनों वर्गों की जो लॉटरी है वो निकाल दी गई है। अब बचा है यहाँ पर जनरल जो कि साफ तौर पर कह सकते हैं कि 18 जिलों के लिए जो अनारक्षित है वो सीटें हो गई है, और इसमें से अब निकाली जाएगी लॉटरी महिला की। यानी कि जो जनरल जो अनारक्षित सीटें हैं जो बच गई हैं शेष, अब इसमें से महिला निकाली जाएगी। अब इसमें ये तो तय मानकर चलिए कि जयपुर की जो सीट है वो अब जनरल के लिए है, लेकिन वो महिला होती है या फिर ओपन ऑल कैटेगरी होती है कि कोई भी चुनाव में दावेदारी कर सकता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन ये जरूर है कि कई समीकरण हैं वो बदलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार अलवर जो जिला था वो अलवर जिले के अंदर ओबीसी की सीट थी, लेकिन इस बार अलवर जिले के अंदर एसटी महिला की सीट यहाँ पर हो गई है, तो यहाँ पर बहुत ये बदलाव देखने को मिला है। इसी तरीके से प्रतापगढ़ जो जिला है, पहले प्रतापगढ़ में अभी एसटी महिला की लिए आरक्षित हुई है, और पिछली बार ये अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर रिजर्व थी। और इसी तरीके से टोंक, भरतपुर, दौसा, धौलपुर जो महिला एसटी के लिए आरक्षित हुई है, तो टोंक में पिछली टोंक है वो अनारक्षित महिला यानी कि जनरल महिला के लिए पिछली बार थी, लेकिन इस बार समीकरण बदल गए हैं और एसटी महिला के लिए आरक्षित हो गई है। इसी तरीके से जो भरतपुर है वो जनरल थी, लेकिन इस बार एसटी महिला के लिए आरक्षित हो गई है। और दौसा की जो सीट है
मैंने आपको जिक्र किया कि ओबीसी की थी। और जो धौलपुर की यदि हम बात करें तो धौलपुर एससी महिला के लिए इस बार ये आरक्षित यहाँ पर सीट की गई है। और धौलपुर पिछली बार ओबीसी महिला कह सकते हैं जनरल महिला के लिए आरक्षित थी। तो ये पूरा जो रिजर्वेशन जो अभी फिलहाल यहाँ पर चल रहा है, रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया है, जो लॉटरी निकल रही है, अब इसमें से महिला शेष रह गई है। महिला लॉटरी निकलना जनरल के लिए, यानी कि कौन सी सीट है, अब 18 में से कितनी सीटें हैं वो महिला वर्ग के लिए यहाँ पर जाएगी। 18 जिलों के लिए जनरल सीट पर होगी, यहाँ पर फाइट होगी, क्योंकि 8, 7 और 5 यानी कि ये सीटें तो ओबीसी एससी एसटी के लिए हो गई है। अब शेष सीट रह गई है, उनमें से जो अनारक्षित हैं उनमें से महिला की निकाली जाएगी। तो जो जिले रह गए हैं अब उनमें ये रहेगा कि कुछ जिले ऐसे रहेंगे जो कि जिसमें महिला जनरल की सीट रहेगी, और कुछ ऐसे जिले रहेंगे जहाँ पर ओपन टू ऑल यानी कि कोई भी चुनाव यहाँ पर दावेदारी कर सकता है। यानी कि 41 में से 8, 15 और 5 20 सीटें हैं, वो टोटल यहाँ पर ओबीसी 3 कैटेगरी की आरक्षित हुई है। और 21 जो सीटें होंगी जो अनारक्षित। बिल्कुल, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए।